हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। क्या होता है बच्चों ये पास्ट एडजस्टमेंट? चलिए देख लेते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स होता है सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, दैट मीन्स प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सम एरर्स और ओमिशन इन द अकाउंट। कहने का मतलब ये है बच्चों, जब फर्म क्या करती है, जब पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाती है, ठीक है, तो जब उसको क्लोज किया जाता है अकाउंट्स को, तो कुछ एरर्स होते हैं या फिर कुछ ओमिशंस होते हैं जो कि फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। और ये जो एरर्स और ये जो ओमिशंस होते हैं ना, गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमको क्वेश्चन में दिए रहते हैं, ठीक है। एरर्स का मतलब होता है बेटा गलती होना, कुछ मिस्टेक हो जाना। ओमिशंस का मतलब होता है कि कुछ भूल जाना, ठीक है। तो ये जो एरर्स होते हैं या ये जो ओमिशंस होंगे आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे। वी हैव टू रेक्टिफाई दिस एरर एंड ओमिशंस बाय पासिंग द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें क्या करना पड़ता है, मींस फर्म को क्या करना पड़ता है, इन एरर्स को या फिर इन ओमिशंस को रेक्टिफाई करना पड़ता है, मींस सुधार करना पड़ता है बाय पासिंग द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, उसके थ्रू एरर्स को रेक्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है। और उसके पहले क्या करना रहता है, कुछ टेबल बनाना रहता है, एडजस्टमेंट टेबल, और उसके बाद फिर क्या करना रहता है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी रहती है, ठीक है। तो वो जो एरर्स होते हैं या वो जो ओमिशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। तो बच्चों, वो जो एरर्स रहेंगे या फिर वो जो ओमिशंस रहेंगे, ओमिशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओमिशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये होता है कि ये है फर्म और ये है फर्म के पार्टनर्स, ठीक है। ओमिशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब ये है कि जो फर्म है वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको पार्टनर्स को देना भूल गई है। क्या है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म इनको पे करेगी, ठीक है। तो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये होता है बच्चों कि फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई है, ठीक है। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब ये होता है बच्चों कि अब ये जो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट है वो फर्म पार्टनर से लेती है, ठीक है। तो क्या करती है, फर्म जो है वो पार्टनर से लेती है। तो इसका मतलब ये है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मींस, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट फर्म लेना भूल गई है, ठीक है। तो ये होता है, कुछ ओमिशंस होते हैं। नेक्स्ट है आपका ओमिशंस ऑफ सैलरी और कमीशन। अब ओमिशन ऑफ सैलरी और कमीशन का मतलब ये होता है कि अब ये जो सैलरी और जो कमीशन रहेगा ये फर्म पे करेगी पार्टनर्स को, ठीक है, चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन हो। तो ये जो सैलरी और जो कमीशन रहता है, सैलरी एंड कमीशन, तो ये जो सैलरी और जो कमीशन रहता है ये फर्म किसी पार्टनर्स को या तो सैलरी देना भूल गई है या फिर कमीशन देना भूल गई है। नेक्स्ट है, और भी कुछ एरर्स होते हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% इंस्टेड ऑफ 6%। इसका मतलब ये है बेटा कि फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया है 10% एंड इंस्टेड ऑफ 6%, मींस 6% फर्म को चार्ज करना था, बट फर्म ने कितना चार्ज कर दिया है, 10% चार्ज कर दिया है। मींस कितना परसेंट एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया है, 4% एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया है। तो जब 4% एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया है तो क्या करेगी फर्म, उनसे 4% जो एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया है उतने अमाउंट को वो ले लेगी, ठीक है बच्चों। तो ये होता है आपका इंस्टेड ऑफ 6%, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10% इंस्टेड ऑफ 6%। नेक्स्ट होता है इसी टाइप का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ 8%। इसका मतलब ये होता है कि फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया है पार्टनर्स पर एट द रेट ऑफ 6%। कितना चार्ज किया है पार्टनर्स पे, 6% चार्ज किया है, एंड इंस्टेड ऑफ
8%। इसका मतलब चार्ज 8% करना था। कितना परसेंट चार्ज करना था फर्म को? 8%। बट फर्म ने कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है पार्टनर्स पर? 6%। मीन्स 2% कम चार्ज किया है। तो जब 2% अगर कम चार्ज किया है तो इसको एरर को किस तरीके से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? अगर पार्टनर से 2% अगर और ले 2% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर और ले लिया जाए तो ये एरर रेक्टिफाई इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूशन इन द रॉन्ग रेशियो। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूशन इन द रॉन्ग रेशियो का मतलब ये होता है कि फर्म को 5:3:3 रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, प्रॉफिट एंड लॉस, बट फर्म ने क्या कर दिया है? इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। ठीक है, बट फर्म ने क्या कर दिया है? इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एरर्स होते हैं, कुछ ओमिशंस होते हैं। अब देखते हैं हम इसके लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होती है। वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, आइए देख लेते हैं। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री रहती है जब एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जो पास करते हैं, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये है जिस भी पार्टनर को अमाउंट अगर एक्स्ट्रा या फिर एक्सेस अमाउंट अगर मिल गया है तो उस पार्टनर से हम क्या करेंगे? ले लेंगे। ठीक है, मींस जैसे कि एक्स पार्टनर है और उस एक्स पार्टनर को अगर अमाउंट अगर एक्स्ट्रा मिल गया है तो वो एक्स पार्टनर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और अगर किसी पार्टनर को अगर शॉर्ट अमाउंट मिल गया है, शॉर्ट अमाउंट कहने का मतलब ये है उस पार्टनर को मिलना ज्यादा चाहिए था बट उसको कम अगर अमाउंट मिल गया है तो उस पार्टनर को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री हो जाएगी, जैसे एक्स और वाई पार्टनर है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आजाद एंड बैनी पार्टनर्स हैं एंड इनकी कैपिटल है बच्चों 40,000 एंड 80,000। इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। कितना परसेंट कैपिटल मिल रहा है इनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। as provided in the partnership agreement has not been credited to the capital account before distribution of profit। इसका मतलब ये है कि फर्म ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई। ठीक है, तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पे करना चाहिए था बट क्या करी? फर्म पे करना भूल गई और डायरेक्टली वो पूरा जो अमाउंट है वो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। तो जब डायरेक्टली अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही अगर उसको डायरेक्टली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो किसी पार्टनर को ज्यादा अमाउंट मिल जाएगा और किसी पार्टनर को कम अमाउंट मिल जाएगा। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस जब एप्रोप्रिएशन जब प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जब एप्रोप्रिएशन जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे जो जितनी भी सारी चीजें जो डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट में लिखते हैं, तो डेबिट में हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लिखते हैं टू सैलरी और टू कमीशन और क्या लिखते हैं? और हम लिखते हैं यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी पार्टनर्स जब ये एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो फर्म जब भी पार्टनर्स को अगर कोई भी अमाउंट अगर पे करेगी तो ये हमेशा क्रेडिट होंगे। याद रखेंगे बच्चों, हमेशा जब भी फर्म पार्टनर से कोई भी अमाउंट पे करेगी तो ये कभी भी अगर ये चीज आएंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो जब भी फर्म अगर कोई अमाउंट अगर पे करेगी तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। और जब भी फर्म अगर पार्टनर से कोई भी अगर अमाउंट अगर लेगी तो पार्टनर्स हमेशा क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। और चलिए आइए बनाते हैं हम बनाएंगे बच्चों एडजस्टमेंट टेबल। यह पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई है। तो जब 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देना भूल गई है तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेगी? फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट पे करेगी। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पे करेगी तो उसको अपन क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे। कितना अमाउंट? 40,000 का 5%, 5 4 20 और 00, और ये कितना हो जाएगा? 5 8 40 और ये 00।
ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2000 और ये 4000 दोनों के अमाउंट को क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे 6000 और इसको बांटेंगे बच्चों किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, ठीक है। और अब क्या कर देंगे, इस अमाउंट को फर्म पार्टनर से लेगी। तो जब कोई भी अमाउंट अगर पार्टनर से फर्म अगर पार्टनर से अगर कोई भी अमाउंट अगर लेती है तो उसको क्या करती है, डेबिट करती है, और जब कोई भी अमाउंट अगर पे करती है तो उसको क्रेडिट करती है। तो जब फर्म इनको डेबिट करेगी मीन्स ये वाला अमाउंट अगर फर्म अगर लेगी तो कितना हो जाएगा बच्चों, जाएगा 1:1, तो ये हो जाएगा आपका 3000 और ये भी हो जाएगा 3000। ये माइनस इसलिए है क्योंकि जब कोई भी अमाउंट जब पार्टनर से जब फर्म अगर लेती है तो इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका नेट इफेक्ट। तो इसका नेट इफेक्ट आ जाएगा बच्चों -3000 + 2000, तो ये हो जाएगा -1000 और ये हो जाएगा +4000 - 3000, तो ये हो जाएगा +1000, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव अगर 1000 है तो ये क्रेडिट होगा और माइनस अगर 1000 है इसका मतलब ये डेबिट होगा। तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि फर्म आजाद को 1000 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दी थी और बेनी को 1000 रुपीज कम अमाउंट पे कर दिया गया था। तो जब फर्म इस एरर को रेक्टिफाई करेगी तो वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगी। जिस पार्टनर को अमाउंट अगर कम मिल गया था उस पार्टनर को हम अमाउंट पे कर देंगे क्रेडिट करके, और जिस पार्टनर्स को अगर अमाउंट अगर ज्यादा मिल गया था उस पार्टनर से फर्म क्या करेगी, अमाउंट अगर उससे ले लेगी, एक्सेस अमाउंट उससे ले लेगी और जिसको शॉर्ट अमाउंट मिला था उसको पे कर देगी। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, इस तरीके से पास करेंगे हम। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, डेबिट कौन हो रहा है, आजाद, आजाद कैपिटल अकाउंट एंड टू बेनीज कैपिटल अकाउंट। तो आजाद को क्या था बेटा, 1000 एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया था तो पार्टनर इससे फर्म इससे ले लेगी, और बेनी को 1000 कम अमाउंट मिला था तो इसको अमाउंट क्रेडिट कर देगी 1000, ठीक है। इसका नरेशन होगा बीइंग एडजस्टेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बीइंग एडजस्टेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इस तरीके से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अगर हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।